Hello all my dear students. So today I am bringing a very important video regarding engineering services examination. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है. सो इसी के रिगार्डिंग ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आरटीआई फाइल किया था ऑन 24 अगस्त 2022 जिसका रिप्लाई आ चुका है. वी वर वेटिंग फॉर द रिप्लाई एंड द रिप्लाई हैव कम. सो क्या है ये आरटीआई, क्या रिप्लाई आया यूपीएससी से, यही सब चीजें आपको बतानी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देखें. और अगर आप सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहिए या नहीं चाहिए, तब तो जरूर 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 देखना चाहिए आपको ये वीडियो. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. लेट अस सी व्हाट इज दिस आरटीआई ऑल अबाउट. तो हमने ना 24 अगस्त को एक आरटीआई फाइल किया था. उस आरटीआई में वी हैव सॉट फॉर एन इंफॉर्मेशन. हमने एक इंफॉर्मेशन मांगी थी. क्या इंफॉर्मेशन मांगी थी? वी वांटेड टू नो कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ईएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं. और जितने लोग अप्लाई करते हैं जरूरी नहीं है सारे के सारे अपीयर हो जाते हैं. तो सेकंड हमने मांगा था भाई कितने लोग अपीयर हुए. और थर्ड चीज मांगी थी कि कितने लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, कितने लोग मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देते हैं, और लास्टली इंटरव्यू के बाद कितने फाइनल कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं. दैट इज द फाइनल नंबर ऑफ सीट्स. सो ये हमारा आरटीआई का रिप्लाई है. इसको ना मैंने एक अच्छे से इस डेटा को मैंने अच्छे से एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया और उसके हेल्प से मैं वो डेटा को अब प्रेजेंट करना चाहूंगा. सो आप देख सकते हैं हमें लास्ट 10 इयर्स का रिप्लाई मिला. दैट इज फ्रॉम द ईयर 2012 टू 2021. 2022 का डेटा हमें नहीं मिला और 23 का तो डेटा अभी तक है ही नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम अभी तक हुआ ही नहीं है. सो 2012 में अगर देखें तो कितने लोगों ने अप्लाई किया इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए? अराउंड 1,71,000. जिसमें क्वालिफाई या जिसमें अपीयर कितने हुए? ओनली 57,000 कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड. मतलब कि बेटा 1,71,000 जो लोगों ने अप्लाई किया, बट केवल 57,000 दैट इज 57,000 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड. 1/3 लोग ही अपीयर कर रहे हैं. और उस 1/3 में से कितने लोग जो है प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई किए? 1829. आपको पता है पहले के टाइम में, अब हमारा सिस्टम चेंज हो गया, अब पैटर्न चेंज हो गया, बट पहले पैटर्न में प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं होता था. 3 दिन एग्जाम चलता था जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही एग्जाम साथ में ले लिया जाता था. देन एक लिस्ट आती थी इंटरव्यू की, और इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल लिस्ट आ जाती थी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की. सो पहले आप देखोगे कि जितने लोग मेंस, प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करते थे, लगभग उतने लोग ही इंटरव्यू के लिए अपीयर करते थे. एंड फाइनली लिस्ट आ जाती थी ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. तो बेटा हम यहां दिखाना ये चाहते हैं कि 57,000 में 1829 जो है पीपल हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एंड मेंस एंड दे वर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू. बट सारे लोग इंटरव्यू में नहीं गए, कुछ लोग नहीं जा पाए इंटरव्यू में. तो 1749 हैव अपीयर्ड इन द इंटरव्यू एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दैट ईयर वाज 635. देन 2013 में अगर आप देखोगे तो ये बढ़ा. क्या बढ़ा? नंबर ऑफ पीपल दैट हैव अप्लाइड हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 171 टू 2,11,000. बट देखो अपीयर करने वाले अगेन 1/3 ही है. ऑलमोस्ट 1/3 लोग ही अपीयर करते हैं, और उसमें से सिलेक्शन का ऑलमोस्ट वही था 1899, और उतने ही लोगों ने इंटरव्यू भी दिया. एंड नंबर ऑफ सीट्स वर 702. तो आप देख सकते हैं देयर वाज a small increase in the number of seats. So there was almost the same candidates, number of candidates that have qualified prelims and mains. देन आप देखोगे 2014 में 2,61,000 दैट इज 2,61,000 ने अप्लाई किया. फिर से आप देख रहे हो जितने लोग अप्लाई करते हैं उतने लोग अपीयर नहीं करते. अराउंड 1/3 पीपल आर ओनली अपीयरिंग. And number of candidates selected from prelims and mains was 1717.
और फाइनल नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं 579, सो देयर वाज अ मार्जिनल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स। तो क्या ना, सीट्स कम ज़्यादा होती रहती है। 2012-13 में सीट्स बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद सीट्स कम होती गई, 579 से 434 हुआ। फिर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बट 2.5 लाख रहे। फिर से आप देख सकते हैं 92,000 गेव। सो लोगों का रुझान बढ़ा। अब आप देख सकते हैं कि 92,000 लोग देने गए, तो वो 1/3 से थोड़ा ज्यादा था। नेक्स्ट देखो, अब 2,67,000 ने 2016 में अप्लाई किया, दैट इज दे हैव अप्लाइड फॉर द एग्जाम, बट 87,000 लोग ही देने गए, वापस से 1/3 में आ गए। 721 वर सिलेक्टेड एंड सीट्स भी बढ़ गई थी 608। फिर से देखो सीट्स कम हुई और यहीं से पैटर्न चेंज हुआ 2017 में। 2017 में देयर वाज अ मेजर चेंज इन द पैटर्न ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। 2017 से प्रीलिम्स और मेंस को अलग किया गया। जनवरी में जनरली हमारा प्रीलिम्स होता था और मई जून में जाके मेंस हो रहा है। ये तो पता ही है, करंट पैटर्न ऐसा ही है कि जनवरी फरवरी में कट करंट पैटर्न तो ऐसा ही है। जनवरी में या फरवरी में जनरली हमारा प्रीलिम्स हो रहा है और जून और जुलाई में वी आर गिविंग मेंस नाउडेज, ये तो पता ही है आपको। सो अगर आप देखोगे 2017 में देयर इज अ ह्यूज राइज इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं 3,25,000 लोगों ने अप्लाई किया और अराउंड हाफ लोग जो है देने भी गए एग्जाम। देखो 1,54,000, कितना बड़ा जंप हुआ। और फिर देखो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया कितने लोगों ने, 3,769, और फिर मेंस क्वालिफाई किया 1,413 और लगभग इतने ही लोगों ने इंटरव्यू भी दिया एंड नंबर ऑफ सीट्स वर डिक्रीज्ड। सीट्स कम हुई बट देने वाली जनता, दैट इज एग्जाम देने वाली जनता बढ़ गई, जिससे हमारा कंपटीशन काफी बढ़ा। तो आपने देखा कि कट ऑफ भी बढ़ गया। फिर उसके बाद देखो 2018 आया, उसमें भी और जनता बढ़ी और फिर अपीयर होने वाले जनता में भी इंक्रीज हुआ एंड सीट्स वर आल्सो मोर दैट ईयर, दैट इज 591। फिर 2019 में we have seen a downfall in the number of people that have applied, but appear होने वाली जनता almost same, that is 1.5 lakh people have appeared in the exam and final selection was 581, almost the same. 2020 में भी आप देख सकते हैं there was a marginal decrease in the number of candidates that have appeared और सीट्स भी कम थी, that is 495, almost 100 सीट्स कम हो गई। और उसके बाद एक हमें बहुत बड़ा झटका मिला है, दैट इज 2021, जब सरकार की पॉलिसी आई और रेलवेज को इंजीनियरिंग सर्विसेज से अलग कर दिया गया, जिसके कारण आप देख सकते हैं सीट्स ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, दैट इज 215, ऑलमोस्ट मैं बोलना चाहूंगा हाफ से भी कम हो गई है। एंड कैंडिडेट्स have also reduced drastically, the appearing candidates। मैं applied candidates में ज़्यादा interested नहीं हूँ, I am more interested in the candidates that have appeared। So अब आप देख सकते हैं लगभग 50,000 लोग जो है अब appear कर रहे हैं for total number of seats of 215। Initially देखो जब हमारा 635 सीट थी तब भी number of appearing candidates were around 50,000। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल कंपटीशन हो चुका है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल कट ऑफ भी काफी अच्छा जाने लग गया है। पहले 2012 में 635 सीट के लिए फाइट करने वाले कैंडिडेट 57,000 थे। अब 2015 की 215 नंबर ऑफ सीट्स को भी फाइट करने वाले कैंडिडेट अराउंड 52,000 है। देयरफॉर नाउअडेज यू आर सीइंग अ मार्जिनल इंक्रीज इन द कट ऑफ। बट बेटा अब इसके बाद की गुड न्यूज आना स्टार्ट हो रही है। गुड न्यूज क्या है? अब देखो धीरे धीरे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है। अब सीट्स कितनी हो गई थी? 2022 में सीट्स वर 246, दो द डेटा वाज नॉट अवेलेबल टू अस, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो डेटा है वो 50,000 के लगभग ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। सिमिलरली इस साल 2023 में तो बेटा नंबर ऑफ सीट्स बढ़ के कितनी हो गई है? 327।
तो अराउंड 100 सीट्स हैव इंक्रीज्ड एज कंपेयर्ड टू द ईयर 2021। तो इस साल आप देख सकते हैं सीट्स काफी ज्यादा है, दो रेलवेज नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज का पार्ट, फिर भी आप देख सकते हैं कि 2023 में सीट्स अब 327 दैट इज 327 है एंड लगभग 50,000 स्टूडेंट्स ही अपीयर करने वाले हैं। तो कंपटीशन लगभग सेम ही होगा बट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ेगा। आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन विल बी मोर दिस ईयर। सो अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी अभी तक चालू नहीं की है, आप गेट दे चुके हैं अच्छे नंबरों से, सो आप किसी पीएसयू में हैं और आप फाइट मार रहे हैं कि आप सेंट्रल सर्विसेज में आ जाएं, आप ईएस बन जाएं, आईएएस ऑफिसर बन जाएं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी हम ज़्यादा दूर नहीं है एग्ज़ाम से, तो अभी भी अगर आप स्टार्ट कर देते हो अपनी प्रिपरेशन, अगर सिस्टमैटिकली आप चलो तो आप अच्छे रैंक्स अभी भी स्कोर कर सकते हो। तो इवन इफ यू हैव नॉट प्लान्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 बट यू हैव अपीयर्ड इन गेट एंड सिक्योर्ड गुड रैंक इन गेट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन, क्योंकि बेटा ये इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली जॉब काफ़ी अच्छी होती है। और कुछ लोग मार्केट में फैला रहे हैं कि टफ हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कट ऑफ बढ़ने का रीज़न था क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो पहले भी इतना ही कंपटीशन था जितना अभी है। कट ऑफ इसलिए बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, बट इस बार 327 सीटें हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन विल बी मोर दिस ईयर, और आने वाले सालों में प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं नाउ वी हैव अ राइजिंग ट्रेंड। आप देख सकते हैं वी हैव अ राइजिंग ट्रेंड इन द नंबर ऑफ सीट्स। नेक्स्ट ईयर या अब हमारा जो अपकमिंग ईयर है, अब इलेक्शन का ईयर आने वाला है, इट इज़ जो है बहुत पास आ गया इलेक्शंस का ईयर। तो हमारा जो है जब भी देखा गया है जब इलेक्शन के ईयर आने वाले होते हैं उस समय सरकारी नौकरियां बढ़ जाती हैं, तो ईएस की भी नौकरियां बढ़ेगी, सीट्स बढ़ेगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज इंक्रीज इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सीट्स। सो इसके बाद के अपकमिंग ईयर्स में भी ये सीट्स बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो प्लीज़ स्टार्ट द प्रिपरेशन। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो 100% हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स वुड इंक्रीज। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद वाले सालों में भी जो है हमारी सीट्स बढ़ेगी, और इस साल भी अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आई गारंटी कि इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। देखो इसमें इस डेटा में ना कुछ और बातें नोट करने लायक है। क्या बातें नोट करने लायक है कि अगर आप एक बार मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, देखो 568 लोगों ने मेंस को क्वालिफाई किया, इंटरव्यू की तरफ बढ़े, तो फिर आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती है। मतलब अगर आप मेंस क्वालिफाई करके बैठे हो तब जो है ऑलमोस्ट हाफ चांस है कि आप जो है एक सीट, अच्छी सीट ले जाओगे। तो इंटरव्यू के लिए अच्छे से फाइट करनी चाहिए उस समय, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स है ना बहुत डिसाइडिंग हो जाते हैं वेदर यू आर इनसाइड और वेदर यू आर आउट ऑफ द पवेलियन। सो एक बार मेंस क्वालिफाई हो जाता है ना तो हमारा सिलेक्शन का जो है प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इट इज़ 50% प्रोबेबिलिटी डैट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। तो उस समय हमें पीटी के ऊपर बहुत अच्छा फाइट करना चाहिए। ये देखा गया है कि जो मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं वो पीटी अच्छे से प्रिपेयर करके देते नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसके कारण फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स कि जिनका मेंस क्वालिफाई होता है उनको पीटी की बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज वो बस उस अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। और एक और चीज़ बता दूं, अगर मेंस क्वालिफाई कर रखे हो तो तैयारी मत बंद करो। बहुत लोग उस समय के बाद प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि बेटा 50% चांस ही है आपके सिलेक्शन का। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझो रिजल्ट तो बहुत लेट आया, तब तक आपके पास प्रिपरेशन स्टार्ट करने का टाइम नहीं रहेगा। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि दोज हु आर इन द साइकिल, इवन इफ यू हैव क्वालिफाइड द मेंस, आपको अपनी तैयारी नेक्स्ट ईयर के लिए जारी रखनी चाहिए।
जब तक आप जो है इस साल के सीट्स में अलॉट नहीं हो जाओ। गॉट माई पॉइंट। और रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए भी दे सकते हो सकता है इस साल आपको जो सीट मिल रही है वो यू आर नॉट लाइकिंग द सर्विस, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर फिर से फाइट मारेंगे तो यू विल गेट अ चांस टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो इसीलिए देयर आर मेनी एडवांटेजेस। सो इवन इफ यू हैव क्वालिफाइड द मेंस, डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, लेट द प्रिपरेशन गो ऑन। गॉट माई पॉइंट। जब तक आपको फाइनल रैंक ना मिल जाए, क्योंकि अगेन देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ओनली दैट यू विल क्वालिफाई। Got my point? But 50% is a good probability of qualifying an exam. वो आप पीटी में आराम से कवर कर सकते हो। सो ये था हमारा आरटीआई का डेटा जो कि हमने आपके लिए कंपाइल किया। अब मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। Now let us see important dates of our exam. Date of notification हमें ऑलरेडी पता है, that is 14th of September. सो जिन भी कैंडिडेट्स, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक जो है डिसाइड नहीं किया है और या अप्लाई नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू स्टार्ट अप्लाइंग बिकॉज लास्ट डेट इज 4th of October ओनली। लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपना ईएससी का फॉर्म भर दें। ईएससी 2023 का देखो 6 बजे तक ही है, टाइम का भी ध्यान रखना। 4th October 6 PM तक ही लास्ट एप्लीकेशन टाइम है, उसके बाद हमारा सिस्टम क्लोज होने वाला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज 19th of February, वैलेंटाइन डे के वीक के बाद में। हाँ, तो वैलेंटाइन नहीं मनाते रहना है, ये गेट का वीक भी है आपका। तो देखिए अब गेट के ऑलमोस्ट बाद ही हमारा ईएससी हो रहा है। सो इसका फायदा मिलेगा क्योंकि आपका कोर प्रिपेयर्ड रहेगा, केवल थोड़ा जीएस को ब्रश अप करना है। जीएस में भी देखिए इंजीनियरिंग, मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आप गेट के लिए प्रिपेयर कर ही लेंगे, बाकी के भी आपको पूरा जीएस नहीं पढ़ना है, जीएस को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना है। इसके बाद वाले वीडियोस में हम बताएंगे आपको कि जीएस को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है ईएससी का जीएस। अगर आपने बीटेक अच्छे से किया है तो आई कैन गारंटी आप उस जीएस को आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। क्लियर? सो जीएस के ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी बनाओ ताकि आप उस जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर सको। गॉट माई पॉइंट। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जीएस में। अगर आपका कोर बहुत अच्छा है ना, आई कैन गारंटी कि जितना जीएस में आप लॉस करोगे उतना उससे ज़्यादा आप कोर में कवर कर जाओगे। तो जीएस को बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ते हैं हम, बट इतना पढ़ लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 50% नंबर स्कोर कर जाए। और अगर आपका मैथ्स और एप्टी स्ट्रांग है तो आप काफ़ी ज़्यादा नंबर तो ऐसे भी स्कोर करने ही वाले। तो मैथ्स और एप्टी के ऊपर अच्छी पकड़ बना के रखें, जो कि आपको गेट में भी एडवांटेजियस होगा और ईएस में भी एडवांटेजियस होने वाला है। गॉट माई पॉइंट। एंड उसके बाद मेंस का एग्जाम है, उसके बाद तो भरपूर टाइम है आपके पास। तो जून में जाके 25 जून, दैट इज एंड ऑफ जून में हमारा मेंस का एग्जाम होगा ऑफ 2023। तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर ऑल द कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो अभी आपका फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए होगा, बट कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए। कम से कम वो कन्वेंशनल क्वेश्चन तो देखो जो कि हम आपको वर्कबुक्स में दे रहे हैं या जो कि आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं। कम से कम उन कन्वेंशनल क्वेश्चंस को तो जरूर प्रिपेयर करो, बिकॉज बिना कन्वेंशनल क्वेश्चन के ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। बाकी प्रैक्टिस वी विल डू मोर एंड मोर ऑन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। गॉट माय पॉइंट? सो दीज वर ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग ईएससी 2023। अब देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस बार हैं। देखिए, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है। देखो, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है यूपीएससी ने कि 327 में से कितनी सीट्स सिविल इंजीनियरिंग की होगी, बट पास्ट रिकॉर्ड देखा गया है कि लगभग 50% ऑफ द सीट्स आर फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 150 सीट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो अपनी प्रिपरेशन फटाफट स्टार्ट कर दो। 150 सीट बहुत ज्यादा सीट होती है। और आप देख सकते हैं कि रेलवे के हटने के बाद भी सिविल इंजीनियरिंग में अभी भी काफी अच्छी
अपॉर्चुनिटीज़ है ES में. You can be a part of CES, that is CPWD भी बोलते हैं, one and the same thing. Central Engineering Services को ही हम CPWD भी बोलते हैं, one and the same thing. Then we next opportunity is CS Roads, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है. That is CPWD Roads के नाम से भी इसको जाना जाता है. Survey of India is there this time. Then BRO तो हर साल ही होता है. This year we have MES also, that is Indian Defence Service of Engineers, that is Military Engineering Services के नाम से भी this service is very much popular. और इसमें बेटा एक और कैडर ज्वाइन हुआ है, ये हर साल नहीं होता है. This surveyor cadre of MES is not included every year, but this year it is included. So number of job opportunities इसलिए भी बढ़ रही है. And lastly the Central Water Commission, that is Central Water Engineering की पोस्ट, इसको हम लोग CWC भी बोलते हैं. सो इस बार ये भी ऐड हुआ है. कुछ सालों में देखा गया है कि CWC की पोस्ट नहीं आई, बट इस साल जो है भरपूर CWC की पोस्ट भी मिल रही है. सो आप देख सकते हैं कि अभी भी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से ES लिख रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो मार्केट में या आपके सीनियर्स हो सकते हैं या जो आपके प्रीवियस एस्पिरेंट्स या आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि अब ES के बाद में कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी नहीं है. ऐसा नहीं है. रेलवे गया तो क्या हुआ, उसके अलावा भी अभी भी बहुत सारे अच्छे सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसमें आप आराम से जा सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉपर्ली. और कंपटीशन भी तो कम हो गया. आप समझो अब 50,000 कैंडिडेट्स ही तो दे रहे हैं और इस बार सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो इस बार कट ऑफ कम रहने वाला है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज मोर. तो अगर लास्ट ईयर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो बेटा इस बार फिर से लग के एग्ज़ाम दे दो. मैं बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो लास्ट ईयर मैंने देखा बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट कट ऑफ को मिस करके गए हैं. तो मैं उनसे सिंसियर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेटा इस बार है ना धुआंधार तरीके से ESC की तैयारी चालू करो. इस बार हमारा टाइम है, अपना टाइम आएगा. बात समझ में आ रही है? और अपना टाइम आ चुका है, बस मेहनत करने की देर है. तो ESC का फॉर्म भरो, मेहनत करो और एक अच्छी जॉब लेके जाओ. गॉट माई पॉइंट. नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इस बार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है. GSI that is जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है. MES that is इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में भी अपॉर्चुनिटी है. नेवल आर्मामेंट सर्विसेज, नेवल मटीरियल मैनेजमेंट सर्विसेज. Then CWC is there, that is Central Water Commission is there. Then we have aeronautical quality assurance services is there. Central Electrical and Mechanical Engineering Services is there this year. Central Power Engineering Services is there. एक group B post भी है. And then we have post in Border Roads Organization also. And lastly Assistant Development Officer वाली पोस्ट भी है. तो ये सारी पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप देख सकते हैं इस बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी पोस्ट बढ़ रही है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें भी आपके लिए. इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहला जो है अपॉर्चुनिटी विल बी इन सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देन वी हैव अपॉर्चुनिटी इन इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स. देन इंडियन नेवल मटीरियल मैनेजमेंट सर्विसेज. देन वी हैव opportunity in central power engineering services. Then we have opportunity in Indian Naval Armament Service. फिर डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज भी है जिसमें आप एज एन SSO डैट इज़ सीनियर साइंटिस्ट की तरह आप जो है डिप्यूट होंगे उस डिपार्टमेंट में. And then we have opportunity in assistant development officer as well, and lastly in central power engineering services. तो आप देख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियसली आप 4 ग्रुप में ही इंजीनियरिंग सर्विसेज लिख सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी सारा इलेक्ट्रिकल से कॉमन है. एक चीज़ और ऐड हो गई है, डैट इज़ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज.
गॉट माई पॉइंट। बाकी इंडियन नेवल आर्मामेंट इलेक्ट्रिकल में भी था, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज भी कॉमन हो गया है, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस भी कॉमन है, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग भी कॉमन है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर भी कॉमन है, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग कॉमन है, और एक ये ग्रुप बी की पोस्ट निकली है, ये एक नया है, दैट इज जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। तो काफ़ी सारी पोस्ट आप देख सकते हैं, एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी है आपके पास। तो अच्छे से एग्ज़ाम लिखो, इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है। गॉट माई पॉइंट। और देखो ईएस की जो जॉब है ना, वो ग्रुप ए सर्विस है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, आपको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर मान लो डाउन द लाइन आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहना है, फिर भी ये एक्सपोजर काफ़ी काम करेगा टू सेटल इन प्राइवेट फील्ड। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप ऐसा मत सोचो कि आप एक गवर्नमेंट सर्विस से ही रिटायर करोगे 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, सिंस यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, तो आप जो है फिर उसके बाद प्राइवेट सर्विसेज भी जा सकते हो, अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हो, ऐसा सोचा करो। गॉट माई पॉइंट? So now I would like to introduce our new initiative, that is Engineers Guru. आप काफ़ी लोग ऑलरेडी इस इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ माई सेल्फ एंड द लेजेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दैट इज केसर हफीज सर। सो थोड़ा सा मैं सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। वैसे तो सर को इंट्रोड्यूस करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग and he is teaching on our platform, that is Engineers Guru. So सर ने अपना बीटेक कंप्लीट किया है आईआईटी रुड़की से, उसके बाद उन्होंने 5 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया, क्वालिफाइड विद अ रैंक। बहुत लोग लिख देते हैं क्वालिफाइड मेंस, मेंस क्वालिफाई करने से क्या होगा? आप बताओ भाई आपका रैंक कितना आया, फाइनल क्वालिफिकेशन हुआ कि नहीं उस पे मैटर करता है। और सर ने 5 बार फाइनली क्वालिफाई किया है इंजीनियरिंग सर्विसेज को विद द हाईएस्ट रैंक ऑफ AIR2। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो सर का 22 इयर्स से भी ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर वॉज पार्ट ऑफ many premier institutes. Sir was an ex-faculty in MadeEasy. उसके बाद सर ने अपना खुद का organization बनाया, that is Engineer Zone. After that he have joined Unacademy and then lastly he was in Prep Ladder also. And currently we are together in our initiative, that is Engineers Guru, that is for all of you engineers. Now I would like to introduce myself, that is Badal Soni, ex-IS. So I have completed my BTech from IIT Delhi. After that I have been teaching in the industry since 10 years. I have joined in railways. After that I have resigned. तो मैंने भी ES क्वालिफाई कर रखा है। So केवल मेंस क्वालिफाई कर नहीं रखे हैं हमने जो है इंटरव्यू फेस किया, उसके बाद सर्विसेज को ज्वाइन किया और फिर हमारा टीचिंग पैशन था, फिर हम पैशनेटली पढ़ाना चालू कर चुके हैं। सो वी आर नॉट अ फोर्स्ड टीचर। मैं और हफीज सर फोर्स्ड टीचर नहीं है, वी आर टीचर आउट ऑफ पैशन। तो वो हमसे पढ़ते समय हमारे स्टूडेंट्स भी फील करते हैं कि हम कितने पैशनेटली पढ़ाते हैं आप लोगों को, वो ज़रूरी है। गॉट माई पॉइंट? तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं देखो भाई कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आर दे फिट टू टीच यू, टू गाइड यू। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स लाइक IAS मास्टर, MadeEasy, देन आई वॉज सीनियर फैकल्टी इन Unacademy Prep Ladder also, Prep Ladder which is acquired by Unacademy. Now currently we are, that is me and Hafiz sir, have started our new initiative, that is Engineers Guru. सो हम YouTube पे लगातार जो है फ्री क्लासेस ले रहे हैं और हमने अपना ऐप भी लॉन्च कर रखा है। 20 सितंबर से हमारा जो है ऐप पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉम 20 सितंबर our live classes will be starting. So if we talk about civil engineering,
तो उसमें हम लोग क्या क्या स्टार्ट करने वाले, वी वुड बी स्टार्टिंग विद इंजीनियरिंग मैथ्स, देन जियोटेक दैट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड सॉम दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स। तो आप देख सकते हैं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज फॉर गेट। और अगर हम जो है इलेक्ट्रिकल एंड ईसी की बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास अब भी 2 टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, दैट इज इंजीनियरिंग मैथ्स प्लस पावर सिस्टम। सो दीज आर द topics that we would be starting on our app. Currently हम full course नहीं लेके आए हैं, but कुछ time में हम full course भी launch करेंगे। Student की demand पे हमने subject wise course start किया है and at a very 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 nominal price and teaching quality is just awesome. You can see our uploaded lectures on YouTube, तो आपको पता लग जाएगा हमारी teaching quality क्या है। So we are launching comprehensive courses on all these topics that will be helpful for all the exams. Engineering services हो, GATE हो, State PSC हो, SSC JEE हो, कोई भी एग्जाम हो, आता तो इंजीनियरिंग है। So these are all comprehensive courses. और हम YouTube के ऊपर और भी नई क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम की सीरीज लाने वाले हैं। Soon we would be launching question practice program series on SSC JEE as well. So I would like to request you all to subscribe the channel, to share among your friends and to like the video and comment on it. So सारे के सारे links इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, that is हमारे ऐप का लिंक। Then you will see the link of our Telegram channel, Facebook page, then the link of this YouTube channel. So do subscribe the channel और bell icon को जरूर दबाएं ताकि आप इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। ये सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, that will be helpful and that will be motivating you to start your preparation journey with a good zeal, with a good enthusiasm. बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो। Got my point? So all the best. Bye-bye. Take care.